नमस्कार, सुप्रभात। मैं नितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच का आईना। दोस्तों, भ्रमण के इस अंक में आज हम लोग पहुंच चुके हैं खड्डा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 से हर दिल अजीज, सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार भावी सभासद प्रत्याशी श्री सूर्य प्रताप मोदनवाल उर्फ श्याम बाबू, जो सामाजिक रूप से यहाँ वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता के दिलों में बसते हैं, क्योंकि पारिवारिक रूप से बहुत काफ़ी समय पहले से ही सर और सर के परिवार जो है सामाजिक रूप से लोगों की सेवा में किसी न किसी रूप में संलग्न रहते हैं। तो सर आज हम लोगों से अपने जनाग्रह के लिए मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वार्ड नंबर 11 से भावी सभासद के तौर पर आए हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मूलभूत समस्याएं वार्ड नंबर 11 में क्या क्या है। सबसे पहले तो शिक्षा भी में है, ठीक है जी। और रोड नाली, हाँ, अगर जनता हमको चुनती है तो सबसे पहले कमीशन जो आवास पे लोग ले रहे हैं जी, कमीशन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये सारी समस्याएं है अगर जनता हमको चुनती है तो शिक्षा, रोड, नाली और घूसखोरी यानी करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए श्याम बाबू जी भावी सभासद के तौर पर वार्ड नंबर 11 से आए हैं। सर, वैसे तो पारिवारिक रूप से आप लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसा आप लोगों ने सामाजिक काम ही किया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से एक बार हाथ जोड़कर मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना वोट अपील करिए। मैं सूर्य प्रताप मोदनवाल उर्फ श्याम बाबू आप सभी जनता जनार्दन को, देवतुल्य जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करता हूं। मैं आप लोग से यही विनती करता हूं, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाएं और आगे का भविष्य उज्जवल हो। तो मेरा भी चैनल के देखने वाले दर्शकों से यही अपील रहेगा कि आप लोग सूर्य प्रताप बाबू को सबल बनाइए, ताकि बुरे समय में आपकी लाठी का काम कर सके, आपको रात दिन जब भी आवश्यकता लगे आपके सपोर्ट में पहुंचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को मेरे चैनल के माध्यम से वार्ड की सम्मानित जनता तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। कुछ सम्मानित लोग भी इस अंक में जुड़े हुए हैं। आइए श्याम बाबू के बारे में उन लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। भैया, शुभ नाम क्या हुआ अपना? मेरा नाम तेंजिल अंसारी है और मैं इनको बचपन से जानता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने कहा कि जो सम्मानित जनता, ठीक है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए विकास, उसको चाहिए डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट वही कराता है या वही कर सकता है जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जो यूथ हैं या युवा हैं, यंगस्टर हैं, इनको एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ये जानते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा। अभी जैसे कि बहुत सारे समस्याएं हैं इस वार्ड में। अब एक आध दो समस्याएं गिनाए होंगे आपको, जैसे कि ये नाली हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गया। शिक्षा में जैसे जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो घर घर जा कर के ये बोलें कि भाई अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, ठीक है। जब बच्चा शिक्षित होगा तो ऑलरेडी डेवलपमेंट अपने आप से, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट लाने के लिए जागरूकता का होना ज़रूरी है, ठीक है, अवेयरनेस। जो कि हमारे जो हमारे पहले जो सभासद रहे हैं या इससे पहले और रहे होंगे, ये सिलसिला जारी है। तो हम इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने अभी बोला कि जो करप्शन जैसे कि सुनने में आया है, ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, आप खुद भी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जो आवास जो आ रहा था, कि जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना जो चली थी, इसमें बहुत सारे आवास ऐसे आए थे जिसमें आप गाँव में और वार्ड्स में जो सभासद जो लोग हैं ये, और जो देहात में जो गांव है उनमें विलेजेस में जो आपके प्रधान वगैरह हैं, ये जो मंगाते हैं, ये आवास मंगाते हैं, उसमें सेटिंग ये होती है कि इनकी कि भैया तुम आवास तो आएगा, लेकिन तुम्हारा उसमें से 20,000 या 30,000 या 25,000 ये मेरा होगा। ऐसा सुनने में हर जगह आपको मिलेगा। आप यूट्यूब से वीडियोस भी आप कट करके उस पर आप देखेंगे, उस पर डाली गई है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं। तो इसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि जो पात्र का है, जो एक्चुअली में
जो उस लायक का है, प्रधानमंत्री आवास लायक का है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उसको भी मिल रहा है जो उस पात्र का नहीं है, ठीक है। इसमें क्या ये लोचा या क्या झोल चल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम सिरे से ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा, पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। हालांकि आने वाली जो जनरेशन होगी ये यूथ की ही होगी। अभी आप देखेंगे तो बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। अगर इतने छोटे से लेवल से अगर ये शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहला इनका ये एक टारगेट है कि सारे लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस पैदा करें, उनके अंदर अवेयर करें कि भैया तुम अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ, ठीक है। अगर पढ़ाई की तरफ ये रुझान अगर बढ़ाते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, ये जिस भी वार्ड का ये जो सदस्य बनेंगे, ये अपने वार्ड के लिए बहुत बेहतर सोच रहा है। ये सोच रहा है कि सबसे पहले बच्चा पढ़ाई पर फोकस करे, चाहे जिस भी वार्ड का। अगर जो भी ये यहाँ तक कि इनका कहना है कि जो भी अगर इनको ज़रूरत हो, मतलब जो लोग हैं सोसाइटी में, जो लोग हैं वार्ड में, जो लोग हैं, अगर उनको कोई ज़रूरत है, ठीक है, या फीस नहीं दे पा रहे या कुछ नहीं दे पा रहे, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं बहुत सारे। कुछ लोग तो अपने बच्चों को दुकानों में लगा देते हैं, ठेले पे बिठा दे रहे हैं कि चलो भैया तुम कमाओ, ठीक है। उतने छोटे से लेवल में अगर बच्चा कमा रहा है तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो बच्चा हाई स्कूल इंटर का डिग्री ले लेगा, हाई स्कूल इंटर पास आउट हो गया, अब वो क्या करेगा, खुद को क्या बोलेगा, मैं बेरोज़गार हूँ, ये बोलेगा मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है। तो बेरोज़गार, तो वो खुद को कहेगा बेरोज़गार। ठीक यही चीज़ हो रहा है हमारे कंट्री में। बेरोज़गारी इसकी वजह से भी है। अगर खुद वो पढ़ा लिखा शिक्षित अगर लड़का बन जाए, ठीक है, तो खुद भी रोज़गार ढूंढ सकता है, अच्छा रोज़गार ढूंढ सकता है। और उसके लिए एक एज है, एक लिमिट है, एक एज लिमिट है। हालांकि शादी के लिए भी एक एज लिमिट है, आपको भी पता है, हमें पता है। तो इसके लिए भी एक एज लिमिट है। उससे ठीक पहले अगर आप उससे मजदूरी करा रहे तो बाल मजदूरी, ठीक है, उसमें आ जाती है। आप बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं उसके लिए। तो ये इनका मानना ये है। तो इनकी कुछ चीज़ें हैं, रेप्यूटेड है और काफ़ी रेप्यूटेड प्रत्याशी हैं, हम लोग इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इनको जो पर्सनली नहीं जानते हैं या अगर इनको जानना है तो इनसे मिलना पड़ेगा, इनसे मिलिए, इनसे अपनी समस्याएं बताइए। अगर ये बनने के बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हाथ में है भाई। ये एक रिपब्लिक कंट्री है, आप इसमें हर साल चुनाव होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हर बार चुनाव होता है और हर बार अगली बार आप इन्हें चेंज कर दीजिए। तो ये होता है। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं इनको, अगर हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर अगली बार ये हुए वार्ड मेंबर तो ऐसी जो समस्याएं हैं ना, ये जो घुसखोरी वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। और हम पर्सनली डोर टू डोर जाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे और सभी बच्चों को हम स्कूलों की तरफ मोड़ेंगे। तो बस इतना ही कहना है। हम इन्हें सपोर्ट करें और मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा, ये सारे पब्लिक के लिए है, जितने भी खड्डा में वार्ड हैं, सभी पब्लिक से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले भैया नॉलेज, बच्चे के पास नॉलेज आ जाए। ये आप बैठा दें और दुकान से डिग्री दिला दिए बस हो गया, ये नॉलेज नहीं है भाई। अगर बिजनेस करना बड़े लेवल पे बिजनेस कराओ। ये हम इनको सपोर्ट करें, हम डोर टू डोर जाएंगे, सबको समझाएंगे। इसमें सरकार अब आप सोचेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आएँ और डोर टू डोर जाए, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा ना। हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर निकल गए, प्रधानमंत्री को झाड़ू लेकर निकलना क्यों पड़ा? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि भैया तुम लोग जो हो, तुम लोग शुरू से आज तक यही नहीं पता चला कि तुमको रोड पे थूकना नहीं चाहिए, बेवजह रैपर, आप गुटखा पान, ऐसे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो फाड़ के फेंक देते हैं। ये चीज़ किसके उसमें होना चाहिए, समझदारी किसके में होना चाहिए, प्रधानमंत्री में या हमारे में? ये हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हमें खुद उस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ें कचरा नहीं फैलाना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ रखना है, ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हम एक छोटे से मोहल्ले से, ये छोटा सा चुनाव है, ठीक है, ये छोटा चुनाव है। और इससे मैं अगर इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इनका काम बहुत अच्छा रहा, तो मेरे जैसे ऐसे लाखों होंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम डोर टू डोर भी जाएंगे और समझाएंगे, सबको बताएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अगर झाड़ू लेकर चले गए तो हम भी निकलेंगे, समझाएंगे, भैया तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ। झाड़ू के जरिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही एक संदेश था कि स्वच्छता फैलाई जाए और गंदगी को समाज से दूर हटाया जाए। तो जाहिर सी बात है, बड़े उत्तम विचार हैं आपके और
बहुत ही अच्छी सोच है। एक स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वस्थ राजनीतिक वातावरण का जो है यहाँ निर्माण होने जा रहा है युवाओं के द्वारा। तो आइए इसी कड़ी में एक और हमारे भाई साहब जुड़े हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम आदित्य विश्वकर्मा है। मैं इस वार्ड का स्थायी निवासी हूँ और अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया इस वार्ड में रहा हूँ, जानता हूँ, बचपन से हूँ, देखा हूँ, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है इसके हर एक चीज़ देखते हुए। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि जो भैया हैं इन्होंने इनका व्यक्तित्व बचपन से इनके साथ हूँ, इनका व्यक्तित्व हर एक चीज़, इनकी फैमिली हर एक चीज़ समाज के लिए हर एक स्तर से इनकी सेवा करती है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो कुछ भी हो, शरीर से लेके चाहे पैसे से, चाहे किसी प्रकार से। ये मोहल्ले की पूरा सेवा करते हैं, सबका समाज में हर एक चीज़ एकदम बराबरी के साथ रहते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बिल्कुल भेदभाव नहीं रखते हैं और सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, काम करते हैं। और ये मेन चीज़ इनका युवा पर फोकस रहता है कि युवाओं जो इस समय कुछ जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि घूमते रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो उनको हम लोग अपने साथ लाएंगे, जोड़ेंगे और उनको अच्छे रास्ते पे लेके जाने का प्रयास करेंगे। और बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो अपने अच्छे काम पे लगे भी हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा ये करते रहेंगे अपना अच्छे तरीके से काम। और ये मुझे आशा है कि ये हमारे वार्ड की जनता अच्छे से जानती है और पढ़ती भी है, देखती है, उसके हिसाब से वोट करती है। और हमारी वार्ड की जनता बहुत समझदार है, मैं ये भी जानता हूँ। तो और मैं भी उस वार्ड का ही निवासी हूँ। तो आपका सपोर्ट रहेगा कि नहीं भाई साहब को? मेरा पूरा दिल से सपोर्ट है, तन मन धन से सपोर्ट है मेरा। तो युवाओं का साथ, तो मतदाता साथियों से, सम्मानित लोगों से मेरा बस एक ही अपील है कि जागो मतदाता जागो और युवाओं की शक्ति को पहचानो, क्योंकि ये युवा ही असली देश के धरोहर हैं। और कोई अगर परिवर्तन लाने की जो है शक्ति रखता है तो वो युवा ही हैं। तो युवा प्रत्याशी को जिताइए और परिवर्तन लाइए और विकास की गाड़ी को अपने वार्ड में और तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।